नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हो गई, टकराव हुई। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। नूह से लेकर सोहना तक हिंसा की आग ऐसी फैली कि चंद घंटों में ही हर तरफ आग के शोले उठने लगे, गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी, पत्थरबाजों की भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। नूह में कैसे 6 घंटे के अंदर तक वहां दहशत का साया रहा, एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बच्चे खूब रोए, काफी चिपट गए हमारे, और हमने खुद ने डर लगा, अंधे हो गए, आंखन से दिखे ना, और गोलियां में भटाभट हमारे बर्तन में लगी गोली। हम तो घबरा गए, काल जैसे हमला हुआ है ना ऐसे, तो हम घबरा गए जी बहुत ज्यादा। देखिए कल से बाहर आए नहीं है। हिंसा के चश्मदीदों की ये आप बीती हिला देने वाली है, तस्वीरें टहलाने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 85 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में दो गुटों के बीच हिंसा की एक ऐसी आग फैली कि कोहराम मच गया। 6 घंटे तक हरियाणा का नूह पूरी तरह दंगाइयों के कब्जे में रहा। सड़कों पर, घरों की छतों पर, खेतों में हर तरफ दंगाइयों की भीड़ धार्मिक यात्रा पर आए श्रद्धालुओं पर हमला करती दिखी। सड़क पर कार, बस, ट्रक जो भी दिखा, दंगाइयों ने उसे फूंक डाला। सड़कों पर हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हालात उस समय रहे होंगे जब दंगाइयों की भीड़ ने यहाँ पर हमला कर दिया। ये बोतलें पड़ी हुई हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि जैसा कहा गया था कि पेट्रोल बमों से हमला किया गया, साथ ही साथ गोलियां भी चलाई गई। यहाँ पे तमाम बोतलें पड़ी हुई हैं, और ये जो तमाम जो राख आप देख रहे हैं इधर तक, ये सारी गाड़ियों की राख है जिनको क्रेन के ज़रिए उठाकर ले जाया जा रहा है। हरियाणा का ये मेवात का नूह का इलाका है, और यहाँ पर सीधे तौर पर जो राख है वो पड़ी हुई है। यहाँ पर जो धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आए थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और चारों तरफ जो टायर जले हुए हैं, तमाम गाड़ियां जली हुई हैं। यहाँ पर जो भी गाड़ियां थी उन सभी को जला दिया गया है। ये वो वक्त था जब सावन के सोमवार पर सैकड़ों बार नूह के नलखड़ में मौजूद नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे थे। इस दौरान एक धार्मिक यात्रा मंदिर से निकलकर फिरोजपुर झिरका के पांडवकालीन शिव मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान दंगाइयों की भीड़ ने हमला बोल दिया, पत्थरबाजी होने लगी, गोलियां तक चलने लगी। दंगाइयों ने नलखड़ मंदिर के पास 3 किलोमीटर तक जो भी वाहन दिखा उसमें आग लगा डाली। कई गाड़ियों को तोड़ करके उसे पलट दिया, जिसके निशान हिंसा की गवाही दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जले हुए टायर के निशान, ऐसा लग रहा है गाड़ियाँ जलाई गई। एक बस यहाँ पे जलाई गई थी, हालांकि वो मलबा जो है हटा लिया गया है यहाँ से। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में तोड़ फोड़ की गई थी, लेकिन ये जाते समय नहीं हुआ था। दरअसल जिस पॉइंट से पत्थरबाजी शुरू हुई थी वो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर लोग जो दूसरी तरफ से वापस आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तमाम तरह की गाड़ियाँ थी यहाँ पे, वो जो थी यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर जो है फिर वापसी में जब शेल्टर लेने के लिए लोग जा रहे थे आश्रम के अंदर और मंदिर के अंदर, तब यहाँ पर अटैक किया गया, इनको रोक करके, यानी घेर करके, ऐसा बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस के सामने ही सड़क पर गुजर रही गाड़ियों पर पथराव होता रहा। दंगाई बेखौफ होकर आगजनी करते रहे। जिस वक्त हिंसा भड़की उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मौके पर होने का दावा किया है। सुरेंद्र जैन ने दावा किया कि दंगाइयों ने चारों तरफ से घेर लिया था और गोलाबारी की, जिससे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। हमने ठीक 1 बजे यात्रा शुरू कर दी दोपहर में, और शायद 1:10 पर पहला हमला यात्रा पर हो गया। घेर लिया आगे से और पीछे से, गोलियां चलानी शुरू कर दी। पेट्रोल बम इकट्ठे थे वो फेंकने शुरू कर दिए। मोर्टार से गोली दागी गई, और जब चारों तरफ से घेर लिया, उनमें मैं भी था, और गोली मेरे कान के पास से होकर गुजरी है। मेरी कार तो उनका निशाना थी। ये सीसीटीवी तस्वीर साइबर थाने के होने का दावा किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालुओं ने अनाज मंडी के साइबर थाने में शरण ली थी।
तो दंगाइयों ने बस से टक्कर मारकर साइबर थाने की दीवार तोड़ दी और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। यहाँ डायल 112 की गाड़ियां जला दी। आप देखिए तस्वीरों में, पहले ये है पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह, और नूह के पास में ही घर मतलब जो ऑफिस है उसके पास में ही आप तमाम गाड़ियां जली हुई यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर अटैक किया गया था और ऐसी तमाम गाड़ियां जो हैं जली हुई कंडीशन में यहाँ पर देखी जा सकती हैं। यहाँ पे आप देखिए इस बस को जो है बाकायदा अंदर हिट करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से दीवार पूरी ढह गई है। आप तस्वीरों में देखिए पूरी बस जो है तहस नहस हो चुकी है। इस बस का इस्तेमाल किया जा रहा था पुलिस द्वारा और यहाँ पे पूरी बस जो है अंदर डाल दी गई, जिससे ये पूरी जो वॉल है, पूरी दीवार जो है वो पूरी ढह गई है और बस को भी नुकसान पहुंचाया गया। बस के शीशे देखिए आप तोड़ दिए गए हैं पूरी तरीके से। तो इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई है इस पूरे दंगे में। दंगाइयों की भीड़ ने दुकानों में भी आग लगाई। मंदिर के पास तक हर तरफ दहशत का मंजर था। बाद में एकदम दंगाई आए, पता नहीं कौन थे, उन्होंने कपड़ा लगा रखा था, पहचान में तो आए नहीं। तो आप इधर थोड़ा कैमरा करके दिखाओ, यहाँ तक आ गए थे जब उन्होंने गोलियां चलाई गाड़ियों के ऊपर, आदमियों के ऊपर। जी हमारे बच्चे खूब रोए, काफी चिपट गए हमारे, और हमने खुद ने डर लगा, अंधे हो गए, आंखन से दिखे ना, और गोलियां में भटाभट हमारे बर्तन में लगी गोली। सारे डरे हुए हैं, ये रात को परेशानी बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ, हम तो घबरा गए, काल जैसे हमला हुआ है ना ऐसे, तो हम घबरा गए जी बहुत ज़्यादा। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए कई श्रद्धालु मंदिर की तरफ भागे और मंदिर में शरण ली। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग मंदिर में 6 घंटे तक दहशत के बीच फंसे रहे, क्योंकि मंदिर जिस जगह मौजूद है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दावा किया जा रहा है कि पहाड़ी से भी दंगाइयों ने गोली चलाई। ये मंदिर का प्रेमिसेस है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहीं पर चारों तरफ ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं और अरावली की इन पहाड़ियों के ऊपर से भी ऐसा कहा जा रहा था कि फायरिंग की आवाज़ें लगातार आ रही थी, लगातार फायरिंग हो रही थी, जिससे कि जो तमाम लोग थे वो बेहद ज़्यादा दहशत में थे। यहाँ पर इस पूरे परिसर के अंदर जो श्रद्धालु थे उन्होंने शरण ले रखी थी, क्योंकि बाहर का नज़ारा भी आपने देखा कि तमाम गाड़ियाँ जला दी गई हैं। दंगाई यहाँ खेतों तक आ गए थे और यहाँ पर अंदर की तरफ जो यात्रा में शामिल होने वाले लोग थे और दूसरे श्रद्धालु थे उन्होंने शरण ले रखी थी। शाम 7 बजे मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया, फिर पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंदिर समेत पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होने के बाद हिंसा पर काबू पाया जा सका। लेकिन 6 घंटों में मंदिर के पास दंगाई किस तरह हमला करने के लिए हथियारों से लैस होकर आए थे, उसका सबूत भी न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुआ। न्यूज नेशन की टीम ठीक उस जगह पहुंच चुकी है जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह है जहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यहीं से आपको दिखाएं कि ये भव्य मंदिर है और यहाँ से शोभा यात्रा बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तमाम लोग जो थे वो शोभा यात्रा जो हर साल निकाली जा रही थी, इस बार भी पूरा प्लान था और शोभा यात्रा जो है यहीं से निकल रही थी। लेकिन ठीक इस जगह के आगे जाने के बाद जो है वो बवाल शुरू हो गया और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसी तरह की पहाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया अटैक करने के लिए और इसी रोड से शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ रही थी। नूह में हर साल धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पहली बार इस तरह की हिंसा हुई है। हिंसा पर मेवात के मुस्लिम समाज का पक्ष भी सामने आया। दावा किया कि अलर्ट मिलने के बावजूद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। कुछ शरारती तत्व हैं, मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने कुछ आदमियों ने चैलेंज किया सोशल मीडिया के माध्यम से, हथियार लेके आए थे, हथियार दिखाए भी गए हैं, कुछ फोटोज़ भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। लेकिन इस चीज़ की पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले कुछ ऐसा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई गई जिससे ये रोका जा सके। अगर पुलिस पहले से एडवांस होती तो ये दंगा नहीं भड़कता किसी भी कीमत पर। नूह में हिंसा के बाद भले ही माहौल शांत हो गया है, लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करके उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट सेवा भी 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। टीम न्यूज नेशन। नूह के अंदर ही दंगाइयों ने हिंसा नहीं फैलाई, बल्कि सोहना में भी उस वक्त हालात बिगड़ गए जब दंगाइयों की भीड़ सड़कों पर आ गई। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। देखिए एक ग्राउंड रिपोर्ट।
नूह में दंगाई एक तरफ आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे थे, तो वहीं हिंसा की आग कुछ देर में सोना तक भी फैल गई। नूह में दोपहर 1 बजे हिंसा शुरू हुई थी और 3 घंटे बाद शाम 4 बजे गुरुग्राम जिले का सोहना भी हिंसा की आग पे जलने लगा। दावा किया जा रहा है कि अचानक 100 से ज्यादा दंगाइयों की भीड़ पलवल रोड की तरफ आ गई और पथराव करना शुरू कर दिया। दंगाई भारी मात्रा में ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर आए थे, जिनसे उन्होंने ये हमला करना शुरू किया। दंगाइयों ने सोहना के बाईपास चौराहे पर सबसे ज्यादा तांडव मचाया, अस्पताल तक को निशाना बनाया, दुकानों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान दंगाइयों ने गोलीबारी भी की और करीब रात 10 बजे तक ये दंगाई उत्पात मचाते रहे। सोहना में स्थिति आज सामान्य जरूर है, लेकिन जो कुछ कल हुआ उसके निशान आज देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, एक अस्पताल को निशाना बनाया गया, इसके अलावा बाइक की एक दुकान उसको निशाना बनाया गया, जो ऑटो है उसको निशाना बनाया गया, छोटी छोटी दुकानों को भी निशाना बनाया गया। ये जो रोड है वो पलवल रोड है और पलवल रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा दंगाइयों ने एक तरह से दुकानों को निशाना बनाया। हालांकि इस जगह पर जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ दुकानों को ही नहीं बल्कि मकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जानकारी के मुताबिक सोहना में दोनों ही पक्षों की ओर से पत्थर चलाए गए। सड़कों पर ईंट और पत्थरों के ढेर साफ पड़े नजर आते हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने सड़क से गुजर रहे वाहनों को भी नहीं छोड़ा, उनमें तोड़फोड़ की और फिर पलटकर 5 गाड़ियों में आग लगा दी। सोहना में हालात को काबू करने के लिए रात 10 बजे अतिरिक्त पुलिस बल भेजे गए, जिसके बाद हिंसा पर काबू पाया जा सका। सोहना में इंटरनेट बंद कर दिया गया, धारा 144 लागू की गई, स्कूल तक बंद कर दिए गए। इकट्ठा होने के बाद में बस उन्होंने देखा इधर से और 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब बस इधर से चढ़ाई करी और चढ़ाई करने के बाद में पथराव, ये वो हाय हुल्ला, नारेबाजी, ये करते करते इधर से तोड़-फोड़ शुरू करी, उसके बाद में फिर आग लगानी शुरू कर दी। तो ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से माहौल को जो है ख़राब करने की कोशिश जो है इस इलाके में की गई है। फिलहाल अभी ताज़ा हालात ये हैं कि पुलिस चौकसी बरत रही है, किसी भी तरह से लोगों को इकट्ठा करने की होने की जो है 144 चूँकि लगी हुई है धारा, इसलिए किसी को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि शांति का माहौल बना रहे और पंचायतों से भी लगातार बातचीत चल रही है। सोहना में फिलहाल शांति है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कहा है कि हिंसा अचानक नहीं हुई है, किसी ने जहर बोया है। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है। हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां तैनात की गई। हरियाणा पुलिस की भी 30 कंपनियां तैनात हैं। पुलिस ने मामले में 44 FIR दर्ज की है। 70 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हाई लेवल मीटिंग के बाद कहा कि हिंसा की साजिश की गई थी, जांच में दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लोगों से शांति की अपील की गई। इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूह और गुरुग्राम में सोहना तक जिस तरह हिंसा फैली, उसे देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद समेत आसपास के जिलों में सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन जिस तरह हिंसा में साजिश की बात CM और गृह मंत्री मान रहे हैं, वो भी बेहद गंभीर है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी बीच एक बड़ी खबर है कि हरियाणा के नूह के बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर में हिंसा भड़की है। उपद्रवियों ने दुकानों को निशाना बनाया है, दंगाइयों ने दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। कई दुकानों के अंदर आगजनी की भी खबर है।
मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है, तैनात है वहां पर। ये तस्वीरें आप देखिए, दुकानों के अंदर तोड़फोड़ की गई, लूटमार की गई, वहां पर दुकानों में आग लगा दी गई। बुरा हाल ये आपको नजर आएगा। ये आज दोपहर की तस्वीरें हैं जिस वक्त गुरुग्राम के बादशाहपुर के अंदर ये तस्वीरें सामने आई थी। अब जो हिंसा की आग है वो गुरुग्राम के अंदर तक पहुंच गई है और आपने देखा नूह के बाद सोना से अपने गुरुग्राम के अंदर भी ये तस्वीर देखिए। लूट करते हुए लोगों को देखिए, कूलर ले जाते हुए, ऑटो में रखकर कूलर ले जाते हुए एक शख्स को आप देखेंगे। इसके अलावा दुकान का सामान है जो बाहर फेंक रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ जगहों पर आग की भी खबर है। फिलहाल पुलिस मौके पर, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है जो कि स्थिति को नियंत्रण में करने में की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि धारा 144 गुरुग्राम में पहले ही लगा दी जा चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, आग लगा दी गई, कुछ जगहों पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। ये तस्वीर आज दोपहर की है जिस वक्त गुरुग्राम के अंदर ये हिंसा की आग भड़की थी। कई दुकानों के अंदर लूटमार की गई, कई दुकानों को तोड़फोड़ दिया गया, कई जगहों पर आग लगा दी गई और उसके बाद की जो तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेवात हिंसा की आग से साइबर सिटी गुरुग्राम भी नहीं बच पाया। जब नूह और सोहना में पुलिस शांति बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन भवन में कुछ लोगों ने आग लगा दी। दावा किया जा रहा है कि भवन के बेसमेंट में एक धार्मिक स्थल था जिसे दंगाइयों ने निशाना बनाया। आग में एक बाइक भी जल गई। फौरन ही पुलिस ने हालात को काबू किया। इस वक्त हम बादशाहपुर में हैं और यहाँ पर आज दोपहर करीब 2 से ढाई बजे के आसपास जो है ये एक ढाबा था जहाँ पर जो है आग लगा दी गई उपद्रवियों द्वारा। और ये पूरे तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे ढाबे को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया है। और यहाँ पर अब फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो पहुंची है। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस की टीम, गुड़गांव पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और आग पर फिलहाल जो है काबू पा लिया गया है। गुरुग्राम में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद है। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं गुरुग्राम के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं और वजह एहतियात बरतते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसा ही हाल फरीदाबाद में है, जहां फरीदाबाद में भी कई सेक्टर्स में जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। यही हाल जो है वो गुड़गांव में भी है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी अगर मामला सामने आता है तो फिर किसी तरीके का खतरा बच्चों के लिए उत्पन्न ना हो। इसको एहतियातन हालांकि ये कदम उठाया गया है। गुरुग्राम देश का साइबर सिटी माना जाता है। यहाँ देश और विदेश की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां मौजूद हैं। गुरुग्राम में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों पर नजर डालें तो टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, आईबीएम इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और जेनपैक्ट जैसी कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मारुति और होंडा जैसी बड़ी कार कंपनियों के कारखाने भी मौजूद हैं। मेडिकल टूरिज्म का हब माना जाता है गुरुग्राम। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, 7 देशों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में इस इलाके में तनाव फैलने से एक बड़ा नुकसान हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में गुरुग्राम के साइबर सिटी का अहम योगदान है। आईटी और इससे जुड़ी कंपनियां 30,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात करती हैं। इनकम टैक्स देने वाला देश का 9वां सबसे बड़ा शहर भी है। 2022 से 2023 में गुरुग्राम की 30,000 फर्म ने इनकम टैक्स जमा किया और 40,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स मिला। आईटी सेक्टर ने कुल टैक्स का 25% जमा किया। गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली से सटा भी है, इसीलिए भी इस इलाके में तनाव बढ़ना मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि फिलहाल गुरुग्राम में शांति है, कोई घटना सामने नहीं आई। फिर भी सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हाईवे पर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है।